इंसानों की पूरी हिस्ट्री में हमने हमेशा तारों, स्टार्स को ऊपर देखा है। हमने रात के आसमान की वो टेपेस्ट्री देखी है जो अनगिनत रोशनी के पॉइंट्स से भरी है। हमने सोचा कि वे क्या हैं? क्या वे दूर की आग हैं? क्या वे दूसरे सूरज हैं? क्या वे हमारे जैसे दूसरे प्राणियों का घर हैं? ये क्यूरियोसिटी हमारे डीएनए में बसी हुई है। यही वो स्पिरिट है जिसने हमारे पूर्वजों को बड़े बड़े महासागरों को पार करने और नए कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया। अब वही स्पिरिट हमें अंतरिक्ष के विशाल खालीपन को पार करने के लिए प्रेरित कर रही है, उन दूर की रोशनियों तक पहुंचने के लिए और यह देखने के लिए कि वे हमारे लिए क्या रहस्य रखती हैं। ब्रह्मांड बुला रहा है और हम आखिरकार जवाब देना सीख रहे हैं। अंतरिक्ष में हमारी जर्नी अभी शुरू हुई है। हम चंद्रमा पर चले हैं, जो हमारा सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसी है। हमने रोबोटिक रोवर्स को मंगल की लाल रेत पर रेंगने के लिए भेजा है। हमने बृहस्पति के विशाल घूमते तूफानों और शनि के शानदार छल्लों के पास से प्रोब्स उड़ाए हैं। इन मिशंस ने हमें हमारे सौरमंडल और उसमें हमारी जगह के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। ये एक ऐसी प्रजाति के पहले टेंटेटिव कदम है जो तारों के बीच चलना सीख रही है, लेकिन ये सिर्फ पहले कदम है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और सबसे बड़े एडवेंचर्स अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। कॉस्मिक डार्क में अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन का अगला चैप्टर अलग होगा। ये पहले से कहीं ज्यादा शानदार, ज्यादा महत्वाकांक्षी और ज्यादा साहसी होगा। हम चंद्रमा पर लौटने का सपना देखते हैं, सिर्फ विजिट करने के लिए नहीं, बल्कि रहने के लिए। हम इंसानों को मंगल पर भेजने का सपना देखते हैं ताकि दूसरे ग्रह पर झंडा गाड़ सकें, लेकिन दूरियां बहुत ज्यादा हैं और खतरे असली हैं। अंतरिक्ष एक कठोर और अनफॉरगिविंग वातावरण है। इसे एक्सप्लोर करने के लिए हमें नए उपकरण, नए आइडियाज और नए तरह के एक्सप्लोरर्स की जरूरत है। हमें ऐसे हेल्पर्स की जरूरत है जो वहां जा सकें जहां हम नहीं जा सकते, और वह कर सकें जो हम नहीं कर सकते। यहीं से एक नया युग शुरू होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आपका स्वागत है। हम अविश्वसनीय मशीनें बना रहे हैं, ऐसे रोबोट जिनके अपने दिमाग हैं। ये अतीत के साधारण रोबोट नहीं हैं, जिन्हें एक ही काम बार बार करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। ये एआई रोबोट हैं जो सीखने, अनुकूलन करने और अपने निर्णय लेने में सक्षम हैं। वे अपने आसपास की दुनिया को देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और जटिल तरीकों से उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि इन इंटेलिजेंट एक्सप्लोरर्स को ब्रह्मांड में भेजा जाए। वे दूर के ग्रहों पर हमारी आंखें, हमारे हाथ और हमारे दिमाग बन सकते हैं, जो तारों के बीच इंसानियत के भविष्य के लिए रास्ता तैयार करेंगे। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह वह भविष्य है जिसे हम आज बना रहे हैं। इंसान कमाल के एक्सप्लोरर्स हैं। हम उत्सुकता की एक मजबूत भावना और खोज करने की अटूट इच्छा से प्रेरित होते हैं। जब हम कोई नया लैंडस्केप देखते हैं तो हमें औ महसूस होता है। जब हम कोई नई खोज करते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। एक्सप्लोरेशन से जुड़ा यह इमोशनल कनेक्शन कुछ ऐसा है जिसे एक मशीन दोहरा नहीं सकती। हमारी क्रिएटिविटी हमें अप्रत्याशित तरीकों से समस्याओं को हल करने की अनुमति देती है, ऐसे कनेक्शन देखने की जो एक लॉजिकल मशीन शायद चूक जाए। एक इंसान एस्ट्रोनॉट मंगल के सूर्यास्त को देखकर एक कविता लिखने के लिए इंस्पायर हो सकता है, उस एक्सपीरियंस को पूरी इंसानियत से जोड़ सकता है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारा जज्बा। हालांकि हमारे इंसानी शरीर नाजुक होते हैं, हम पृथ्वी के प्राणी हैं, इस एक छोटे नीले ग्रह के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। हमें एक खास तरह की हवा में सांस लेने की जरूरत होती है, हमें पानी पीने और खाना खाने की जरूरत होती है, हमें ठंड, गर्मी और अंतरिक्ष को भरने वाले घातक रेडिएशन से सुरक्षा की जरूरत होती है। किसी इंसान को दूसरे ग्रह पर भेजना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें उनके चारों ओर पृथ्वी का एक छोटा सा बुलबुला बनाना होगा, एक स्पेसशिप या एक हैबिटेट, और उसे सालों तक पूरी तरह से चालू रखना होगा। हमारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतें लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशंस को अविश्वसनीय रूप से जटिल, महंगा और उन बहादुर एस्ट्रोनॉट्स के लिए जोखिम भरा बनाती है जो उन्हें करते हैं। अब एआई रोबोट के बारे में सोचिए। यह एक अलग तरह का एक्सप्लोरर है।
इसे सांस लेने की जरूरत नहीं होती, इसे भूख या प्यास महसूस नहीं होती। अंतरिक्ष का ठंडा वैक्यूम और दूर के तारे का तीव्र रेडिएशन इसे उसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाता। इसे सूरज की रोशनी या एक छोटी न्यूक्लियर बैटरी से पावर मिल सकती है, जिससे यह दशकों तक अथक रूप से काम कर सकता है। एआई रोबोट मजबूत, सटीक और लचीले होते हैं। वे भारी वस्तुओं को उठा सकते हैं, नाजुक वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हैं और तुरंत बड़ी मात्रा में डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। उन्हें अकेलापन, डर या बोरियत महसूस नहीं होती। वे अंतरिक्ष की कठोर वास्तविकताओं के लिए बने हैं। लेकिन एआई रोबोट्स की अपनी कमजोरियां होती हैं। उनमें सच्ची चेतना और मानवीय अंतर्ज्ञान की चिंगारी की कमी होती है। एक रोबोट अपने प्रोग्रामिंग और सीखे हुए डेटा का पालन करता है। यह उन समस्याओं को हल कर सकता है जिन्हें हल करने के लिए इसे प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से नई और अप्रत्याशित स्थिति से जूझ सकता है। यह खोज के रोमांच या ब्रह्मांड से गहरे जुड़ाव की भावना को महसूस नहीं कर सकता। एक रोबोट एक चट्टान के बारे में डेटा भेज सकता है, लेकिन यह अपने हाथ में उसके अरबों साल के इतिहास का भार महसूस नहीं कर सकता। रोबोट की ताकत उसका तर्क है, उसकी कमजोरी उसकी आत्मा की कमी है। कल्पना कीजिए कि इन एआई रोबोट्स की एक टीम को मंगल जैसे ग्रह या टाइटन जैसे चंद्रमा पर भेजा जाए। कुछ नाजुक इंसानों को भेजने के बजाय हम रोबोटिक वर्कर्स की एक पूरी आर्मी भेज सकते हैं। उनका पहला काम निर्माण करना होगा। वे लोकल मिट्टी से 3D प्रिंटेड हैबिटेट्स बना सकते हैं, एनर्जी जनरेट करने के लिए सोलर पैनल फार्म बना सकते हैं और रेडिएशन से बचाने के लिए भूमिगत सुरंगें खोद सकते हैं। वे बिना आराम किए 24 घंटे काम कर सकते हैं। भविष्य के इंसानों के लिए एक नई दुनिया तैयार कर सकते हैं। पहले रोबोट्स को भेजने से पूरी प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। वे पायनियर होंगे, कंस्ट्रक्शन क्रू होंगे, जो दूसरे ग्रह पर हमारे पहले शहर की नींव रखेंगे। ये रोबोट सिर्फ निर्माण से ज्यादा कुछ कर सकते हैं। वे हमारे अल्टीमेट साइंटिस्ट बन सकते हैं। एडवांस्ड सेंसर्स और ड्रिल से लैस वे उन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हैं। कल्पना कीजिए एक रोबोट को गहरे मंगल के कैनियन में रपेलिंग करते हुए, या एक सबमर्सिबल रोबोट को टाइटन के मीथेन महासागरों में गोता लगाते हुए। वे गहरे भूमिगत से नमूने इकट्ठा कर सकते हैं, उन्हें मौके पर ही एनालाइज कर सकते हैं और अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की तलाश कर सकते हैं। वे पूरी दुनिया के अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड मैप्स बना सकते हैं, भूवैज्ञानिक और वायुमंडलीय रहस्यों को उजागर कर सकते हैं जिनकी हम आज केवल कल्पना कर सकते हैं। वे हमारे अथक फील्ड रिसर्चर होंगे जो अविश्वसनीय गति से ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करेंगे। संभावनाएं वास्तव में चौंका देने वाली हैं। एआई रोबोट्स एक एस्टेरॉयड पर पूरी तरह से ऑटोमेटेड माइनिंग ऑपरेशन स्थापित कर सकते हैं, पानी और धातुओं जैसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज निकाल सकते हैं। इन रिसोर्सेज का उपयोग तब अंतरिक्ष में और स्ट्रक्चर्स बनाने या रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे एक्सप्लोरेशन और इंडस्ट्री का एक सेल्फ सस्टेनिंग नेटवर्क बन जाएगा। यह एक सच्चे स्पेस बेस्ड इकोनॉमी की शुरुआत होगी जो पूरी तरह से इंटेलिजेंट मशीनों द्वारा चलाई जाएगी। इससे पृथ्वी से सब कुछ लॉन्च करने की भारी लागत कम हो जाएगी, जिससे सौरमंडल को इस तरह से विकास के लिए खोला जा सकेगा जो वर्तमान में असंभव है। रोबोट सिर्फ विजिटर नहीं होंगे, वे सेटलर होंगे। यह दृष्टिकोण अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में जोखिम की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल देगा। हर बार जब हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेजते हैं तो हम कीमती जानों को दांव पर लगाते हैं। एक भी क्रू का नुकसान एक राष्ट्रीय त्रासदी है। एक रोबोट का नुकसान हालांकि एक झटका है, उपकरण का नुकसान है, जीवन का नुकसान नहीं। पहले अज्ञात में रोबोट्स को भेजकर हम ज्यादा स्वतंत्र रूप से एक्सप्लोर कर सकते हैं और ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। हम उन्हें अपने सौर मंडल के सबसे दूर के हिस्सों तक वन वे मिशंस पर भेज सकते हैं, यह जानते हुए कि वे अपने अंतिम क्षणों तक डेटा भेजना जारी रख सकते हैं। इससे एक्सप्लोरेशन ज्यादा बोल्ड और तेज हो जाता है। इंसानों और एआई रोबोट्स के बीच की ये पार्टनरशिप हमारे फ्यूचर को बदल देगी।
यह साइंटिफिक डिस्कवरी की स्पीड को उस हद तक बढ़ा देगी जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। जब रोबोट दूसरे ग्रहों पर खतरनाक और बार बार होने वाले काम संभालेंगे तो पृथ्वी पर इंसान बड़ी पिक्चर पर फोकस कर पाएंगे। हम डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, ब्रह्मांड के बारे में नई थ्योरीज सोच सकते हैं और मिशंस की अगली जनरेशन डिजाइन कर सकते हैं। यह एक ऐसा कोलैबोरेशन है जहां मशीनें डेटा देती हैं और इंसान उसका मतलब बताते हैं। यह सिनर्जी ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह की गहरी समझ को अनलॉक करेगी, जिससे हमारे पुराने सवालों के जवाब मिलेंगे कि हम कहां से आए और क्या हम अकेले हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस को ही नहीं बदलेगी, यह इंसानियत को बदल देगी। जैसे जैसे रोबोट चांद और मंगल पर आउटपोस्ट बनाएंगे, मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बनने का आइडिया एक सपने से हकीकत में बदल जाएगा। पहली बार इंसानियत को दूसरे ग्रह पर फुटहोल्ड मिलेगा। इससे हमें अपने होम प्लैनेट पर एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा जो हमें याद दिलाएगा कि पृथ्वी कितनी कीमती और अनोखी है। यह इंसानियत के लिए एक बैकअप प्लान भी दे सकता है, जिससे पृथ्वी पर किसी कैटास्ट्रोफी की स्थिति में हमारी लंबी अवधि की सर्वाइवल सुनिश्चित होगी। रोबोट हमें रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, वे हमारे विस्तार को सक्षम कर रहे हैं और हमारे भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। तो क्या लोगों के बजाय मशीनें भेजना सही है? इसका जवाब यह या वह नहीं है, यह दोनों है। हमें पहले रोबोट भेजने चाहिए। वे परफेक्ट स्काउट्स हैं, परफेक्ट बिल्फियर्स हैं, परफेक्ट पायनियर हैं। वे जोखिम उठा सकते हैं और कड़ी मेहनत कर सकते हैं, हमारे लिए रास्ता तैयार कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार ब्रह्मांड हमारे अनुभव करने के लिए है। कोई भी रोबोट कभी भी किसी इंसान के नई मिट्टी पर कदम रखने, नए आसमान को देखने और एक विशाल और सुंदर ब्रह्मांड में एक एक्सप्लोरर होने के गहरे अचरज को महसूस करने की भावना को रिप्लेस नहीं कर सकता। रोबोट्स भेजने का लक्ष्य इंसानियत को पृथ्वी पर रखना नहीं है। लक्ष्य यात्रा को ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा निश्चित बनाना है जब आखिरकार हमारी बारी होगी। रोबोट हमारे रिप्लेसमेंट नहीं है, वे हमारे पार्टनर हैं। वे उपकरण हैं जिनका उपयोग हम अपना भविष्य बनाने के लिए करेंगे। एक ऐसा भविष्य जहां रात का आसमान एक सीमा नहीं है, बल्कि एक इनविटेशन है। एक ऐसा भविष्य जहां इंसानियत अब एक दुनिया की प्रजाति नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक सच्चा नागरिक है। अंतरिक्ष में एआई रोबोट्स का युग मानव एक्सप्लोरेशन का अंत नहीं है, यह हमारे सबसे बड़े एडवेंचर की शुरुआत है। यह हमारी अगली बड़ी छलांग है।